कार्य करने वाले लोग थे, उन लोगों के बीच से ही यदि उत्तराधिकार घोषित किया जाता तो समाज को अच्छा संदेश जाता। उत्तराधिकार इनको घोषित कर दिया। अभी तक इनका परफॉर्मेंस, इनके उत्तराधिकार में 3 राज्यों का चुनाव हुआ, बहन जी साथ में गई प्रचार करने के, रिजल्ट तो सामने है। सारे लोग, राजभर साहब है, राजभर साहब को उत्तराधिकार घोषित करना चाहिए। पूरे देश स्तर पर संगठन में काम किए हैं। आकाश आनंद जी 4 साल से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सर्वे नहीं किया इनसे, लेकिन यहीं पर देखा तो बहन जी बेटर मुख्यमंत्री रही, बेटर कार्यकाल इनका रहा। मगर अभी उत्तराधिकार का जो मामला है, भारत तो साथियों, अभी हमारे साथ में छपरा सिविल कोर्ट के वकील एडवोकेट व्यास माजी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं? और इस बात के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप बहन मायावती के उत्तराधिकार घोषित करने के उपलक्ष्य में आप हमसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना है कि बहन जी ने जो उत्तराधिकार घोषित किया है आकाश आनंद को, तो बहन जी किसी को न किसी को तो उत्तराधिकार घोषित करती ही, इसलिए कि उनकी राजनीतिक अब दूसरे मोड़ पर जा रही है। लेकिन बहन जी के समय से आज तक जिन लोगों ने समाज में काम किया, उन लोगों के बीच से ही क्षितिज में जो कार्य करने वाले लोग थे, उन लोगों के बीच से ही यदि उत्तराधिकार घोषित किया जाता तो समाज को अच्छा संदेश जाता। मगर बहन जी जो है, आज से 15 साल पहले उन्होंने कहा था कि एक उत्तराधिकार के रूप में चमार ही होगा। दूसरा बात उन्होंने कहा था कि अनमैरिज ही होगा। और तीसरा बात उन्होंने कहा था कि हमसे 20 वर्ष छोटा होगा। तो 15 साल पहले उन्होंने उत्तराधिकार के विषय में बोला था। आज अभी के डेट में उत्तराधिकार आकाश आनंद को घोषित किया, तो इससे परिवारवाद साबित हो गई। यही कारण है कि 15 साल पहले से आज तक के बीच के अंतराल में बहुजन समाज पार्टी के जो मानवर साहब के समय के मुख्य कार्यकर्ता थे, कटते चले गए और बहन मायावती पार्टी का माला जपते रह गई और हरास दिनों दिन होता चला गया। और आकाश आनंद अब उत्तराधिकार घोषित हुए हैं, नया एनर्जी लेकर के आए हैं। ये क्या करते हैं देश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। बहन जी तो अभी तक उत्तराधिकार इनको घोषित कर दिया। अभी तक इनका परफॉर्मेंस, इनके उत्तराधिकार में 3 राज्यों का चुनाव हुआ, बहन जी साथ में गई प्रचार करने के, रिजल्ट तो सामने है। अधिकार के विषय देखा जाए कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को जो उत्तराधिकारी बनाई है, तो 4 साल से लगता है ग्राउंड पर उतर के काम भी कर रहे हैं ना आकाश आनंद जी। आकाश आनंद जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई काम नहीं कर रहे हैं। 4 साल से आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं और 24 साल से बहन जी के साथ लोग काम कर रहे हैं। तो 24 साल वाला अनुभवी है कि 4 साल वाला अनुभवी है। कंप्यूटर ज्ञान आकाश आनंद जी के पास है, तो कंप्यूटर का ज्ञान उन्होंने अपना अब दिखाए। देश के स्तर पर, चुनाव के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, समाज के स्तर पर आकाश आनंद जी अपना दिखाए जलवा। बहुत सुनने में सर आ रहा है, बहुत चीज़ सुनने में आ रहा है ऐसा कि जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास की, वो तो अपने आप को ही मतलब अपना परिवार के लिए टिकट मांगने में वो लोग सिमट गए। बहन जी को खुद अपने आप पर विश्वास पहले नहीं है, दूसरे पर वो क्या विश्वास करेंगे। यदि अपने आप पर विश्वास होती तो बहन जी जिस 15 साल पहले कही कि उत्तराधिकार घोषित करेंगे, उसी समय घोषित कर दी होती। अब उत्तराधिकार के मामले में अभी तक उन्होंने सबको डायलामा में रखा और अपने स्वयं के भतीजा को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। इससे बड़ा जो है कि परिवारवाद क्या होगा। सर, ये परिवारवाद कैसे है? जैसे और भी पार्टी में तो आप लोग देखिए ना,
परिवारवाद है नहीं तो क्या है। 15 साल पहले इन्होंने घोषित कर दिया था और 4 साल से क्षितिज पर काम करने वाले आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकार घोषित कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वैसे उस समय के कार्यकर्ता रहे। बहुत सारे लोग, राजभर साहब हैं, राजभर साहब को उत्तराधिकार घोषित करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर साहब दोनों आदमी जो है ना पूरे देश स्तर पर संगठन में काम किए हैं। आकाश आनंद जी 4 साल से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सर्वे नहीं किया इनसे। लेकिन यहीं पर देखा जाए जो है जिसका भी नाम लिए मौर्य जी का, तो मौर्य जी तो कहीं नहीं अपने परिवार के लिए, अपने लड़की के लिए ही टिकट मांगने में सिमट गए थे ना। अब देखिए मौर्य जी की अपनी पसंद पार्टी में उन्होंने 24 साल 25 साल से काम किया है, तो मौर्य जी थकने के लिए और समाज का काम करने के लिए वो पैदा नहीं हुए। हमेशा दिन रात काम करते रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ काम करते हैं। तो 24 साल वाला में और 4 साल वाला में तो अंदर होता ही है, और मांग ही दिया तो कोई गलत तो नहीं किया। सर पार्टी के अभी नया युवा के जरूरत था, तो नया युवा भी आया है, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हाँ, यही तो मैं कंप्यूटराइज युग को मैं कह रहा हूँ। आकाश आनंद कंप्यूटराइज युग में आए हैं, 4 साल से क्षितिज पर काम किया है और कंप्यूटर का जलवा दिखावे उत्तर प्रदेश में। भारत का बात ही हटा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो बहन जी बेटर मुख्यमंत्री रही, बेटर कार्यकाल इनका रहा। मगर अभी उत्तराधिकार का जो मामला है भारत में विवादास्पद बना हुआ है और विवादास्पद रहेगा। इसी उत्तराधिकार को 15 साल पहले जब घोषित किया उसी समय से पुराने कार्यकर्ता कटते चले गए और आज यही हश्र हुआ है बीएसपी का। चलिए साथियों, पूरा वीडियो दिखाएं, पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।